टप 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 मारने लगा। फोटो बड़े बड़े लगे हुए थे, वीना मानवी लिखा हुआ था, तो बच्चा लोग मारने लगा। बस सुन लिए कि वीना मानवी का गाड़ी है, तोड़ो, वीना मानवी दिख गई, मारो। तो ये मानसिकता। अब इसमें आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, आप ही। हम लोग समझ नहीं पाए क्योंकि मंदिर से आ रहे समझ नहीं पाए, लेकिन ना मैम को जिस तरह से घेरा उन लोगों ने, इस बात का बहुत दुखी, क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ और यूपी में हमारी जो प्रशासन है बहुत एक्टिव है महिलाओं की। आज मैंने बिहार पुलिस को देखा, इतनी लापरवाही, मतलब गाड़ी के पीछे पूरा मीडिया भाग रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी मतलब पुलिस आराम से खड़ी है। ये भगाया जा रहा है, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीना मानी का बेटा बीना मानी को लेकर भाग रही है, बीना मानी अब गाड़ी में बैठ के भाग रही है। देखिए देखिए बीना मानी के बेटे हैं और बीना मानी मुर्दाबाद के नारे। जस्टिस फॉर प्रिंस यादव का एक जुलूस निकला, जिसमें प्रिंस यादव को न्याय दिलवाने के लिए छात्र जो हैं, ज्ञान बिंदु सर के, रोशन आनंद सर के जो छात्र हैं, वो सड़कों पे उतरे, कारगिल चौक पे था और वहां पे मैं भी कवर कर रहा था। हुआ यूं कि बीना मानवी जो कि घोषणा कर चुकी हैं कि वो बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय या कोई पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अपना खबरों देखा होगा, खबरों में चल भी रहा है। और इनकी गाड़ी रुकती है, उसके बाद गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं, उसके बाद बीना मानवी भागती हुई दिखती है, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख लीजिए। और ये जो भीड़ है वो भी देखते हो, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब इसमें कितने स्टूडेंट थे और कितने असामाजिक तत्व थे ये मुझे पता नहीं, बीना जी को भी पता नहीं हो। बीना जी से पूछते इंसिडेंट कैसे हुआ था, आप वहां कैसे पहुंच गए? देखिए, पहुंचना नहीं था, सामने दो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनकी छोटी बेटी थी, इनकी छोटी बेटी थी। ये गाजीपुर के अध्यक्ष हैं मधु यादव, और प्लस पटना। हम लोग हर शनिवार वहां जो सेंट जोसेफ के कोने पे जो शनि मंदिर है, हर सैटरडे हम लोग शनि मंदिर जाते हैं, कोई सैटरडे गैप नहीं होता है। आज भी हम शनि मंदिर गए थे। गाड़ी चूंकि ब्रांडिंग हुई थी तो हम बोले भगवान का आशीर्वाद लेके आते हैं। तो शनि मंदिर से पूजा करके, देखिए सबके माथे पे अभी टीका लगा हुआ ही है, पूजा करके हम लोग आ रहे थे। वहां पे जो पूरा दमकल वगैरह लगा था तो जाम लगा हुआ था, तो जाम लगा था तो एक गाड़ी मेरी आगे निकली, तो उस गाड़ी पे, उस पे भी पोस्टर लगा था, उस पे टप 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 मारने लगा। फोटो बड़े बड़े लगे हुए थे, वीना मानवी लिखा हुआ था, तो बच्चा लोग मारने लगा। हम आराम से गाड़ी से बाहर उतर गए, हम बोले अरे क्या कर रहे हो। तब हम चले गए, वहां मीडिया वाले कर्मी लोग, भाई बोले क्या भारत, मुझे लगा कि भारत का, मैं इनोसेंटली बिल्कुल जैसी वो हुआ, मैं बोली क्या भरत तिवारी का, पूछेगा किसी मीडिया वाले से। मैंने ये बोला तो उसने बोला नहीं भरत का नहीं, प्रिंस का है। हम बोले अच्छा प्रिंस का है। तब तक तो देखे जो बच्चे लोग मारे, जिस कारण हम वापस आ रहे थे उधर से, गो बैक गो बैक गो बैक, जाम में गाड़ी। अब गाड़ी पे अटैक, गाड़ी में इतनी सारी महिलाएं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, छोटा छोटा दो बच्चा, इन लोग के छोटे छोटे बच्चे, सब गाड़ी से नीचे उतर गए। और उतना सारा, सबसे ज्यादा दुख प्रशासन से है। प्रशासन देख लिया कि इतनी महिलाएं फंस गई वहां पे, वो भी गलती से फंस गए, हमें वहां नहीं जाना था। ना बच्चे मुक्का मारते गाड़ी पे, ना हम उतरते। मेरा जो बॉडीगार्ड है उससे पूछेगा, उसके पीठ पे मुक्का मार मार के एकदम पीठ उसका कितने मुक्के पड़े होंगे, बच्चे जान रहे हैं जो तो सवाल हमें नाराजगी, अरे वो तो बेचारे वहां उनके भाई के लिए थे, हमें भी संवेदना है, मैंने भी संवेदना दी इस बात पे। तो ये अटैकिंग, ये नाराजगी किस बात की, कि आप महिलाओं को इस तरह रोड पे चढ़िएगा, महिलाओं को इस तरह टॉर्चर कीजिएगा। मुझे अगर पता होता कि वहां पे ये हो रहा है तो मैं क्या कभी जाती, आपको लगता है कि मैं वहां जाती? आपका एक बयान हमने उनसे एक दो से जानने की कोशिश की, कुछ उसमें छात्राएं भी थी, हालांकि छात्राएं आपका विरोध कर रही थी लेकिन माइक पे आके बोल नहीं रही थी। लेकिन कुछ लड़की ने बोले कि आपने रोशन आनंद सर के बारे में कुछ बातें बोली थी लड़की को लेके, कि वो लड़कीबाज है या कुछ, इस बात का उनके अंदर गुस्सा था। और इस बात को आधार बना के उसमें स्टूडेंट कौन थे और असामाजिक तत्व, हाँ, उपद्रवी कौन उसमें थे, ये मैंने। तो अब एक बात बताइए, ये दो शिक्षकों की लड़ाई है, इसमें अगर बाय द वे उसके लिए मैंने बोला भी कि भाई ठीक है, मेरे जुबान से अगर ये बात निकली, वो भी किसी लड़की के कहने पे निकली कि मैंने सुना था ऐसा, रोशन जी से मेरी बात कभी नहीं हो सकी, काफी फोन किया, वो तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन इस बातों को उसके बाद मैंने लगातार रोशन जी के लिए पॉजिटिव, जब उनके भाई की डेथ हुई पॉजिटिव, मेरे को भाई ना यादव करना है, ना मुस्लिम करना, ना हिंदू करना, ना मुस्लिम करना है। मेरे को जब जो सही लगेगा मैं सही बोलूंगी, गलत लगेगा गलत बोलूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गाड़ी कहीं से जा रही है तो लोग तोड़फोड़ करने लगे, मेरी महिलाएं कहीं से जा रही हैं तो अटैकिंग मोड। ये छात्र हैं, क्या छात्र में वहां सिर्फ यादव समाज के छात्र हैं? वहां तो हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो ये तो एक इनोसेंट बच्चे थे, वो इनोसेंट बच्चे को ये भी नहीं पता था कि करना क्या था। बस सुन लिए कि वीना मानवी का गाड़ी है, तोड़ो, वीना मानवी दिख गई, मारो।
तो ये मानसिकता, अब इसमें आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। अच्छा, वहाँ पे मतलब सड़क पे ना चले हम। वहाँ 50 पुलिसकर्मी थे। हाँ। 50 पुलिसकर्मी से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुलिसकर्मी आपको बचाए। उसमें से मुझे लगता है 2-3 रिपोर्टर। हाँ, रिपोर्टर्स। मैं धन्यवाद देती हूँ ये भैया का, शंभू जी का। आप भी शायद पीछे छूट गए थे। विकास राज बिल्कुल हाथ पकड़ के खींच के, और भी बहुत सारे थे, वो सब ने, ओनली यूट्यूबर्स भाई और रिपोर्टर्स ने हमें बचा के निकाल लिया। लेकिन कम से कम 50 पुलिस वहां खड़ी थी। ये इनकी बेटी, छोटी बेटी वहां पे देखिए, दिखा नहीं सकते कैमरे में, 10 साल की वो बेटी भीड़ में दब गई। वो बेटी को ये लोग नहीं बचा रहे, सब खाकी वर्दी पहन के खड़ा है और महिलाएं यहाँ को दौड़ा रहा है महिला को, और ये लोग तमाशा देख रहे हैं गांधी मैदान थाना बैठ के। तो हमें नाराजगी प्रशासन से है। ऊपर नीचे होता तो कौन जिम्मेदार? प्रशासन जिम्मेदार होता। अगर बाय द वे मेरी गाड़ी पे मुक्का मार रहे हैं, मेरी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, मेरी गाड़ी को घेर रहे हैं, हमें थोड़ी पता था कि वहां पे क्या हो रहा है ना। आप मेरी गाड़ी को घेरते ना, हमको लगा भरत तिवारी का हो रहा है, हम उतर के पूछ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या हुआ, क्या पूछेगा मीडिया कर्मी की, पता नहीं रहता तो गाड़ी से काहे उतर जाती है। तो भाई हमको बिल्कुल पता नहीं था कि वहां हो क्या रहा है, बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा, आप थी ना मैम वहाँ पे? और आ गई। क्या मतलब आप लोग गाड़ी से उतर गए थे, डर गई थी आप? हाँ, तो क्योंकि ना हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि मंदिर से आ रहे समझ नहीं पाए, लेकिन ना मैम को जिस तरह से घेरा उन लोगों ने, इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ और यूपी में हमारी जो प्रशासन है बहुत एक्टिव है, महिलाओं के प्रति तो बहुत ही, मतलब उनको कहीं पे भी आप आवाज लगाएंगे, कहीं भी पुकारेंगे 100 नंबर, चाहे कोई भी हो, तो इस तरह से लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होती। आज मैंने बिहार पुलिस को देखा, इतनी लापरवाही, मतलब गाड़ी के पीछे पूरा मीडिया भाग रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी मतलब पुलिस आराम से खड़ी है, आराम से। आप लोगों को बचाने एक भी पुलिसकर्मी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे थे, कुचल जाते। मैम फंस गई थी, साड़ी इनका फंस गया था पैर में, अगर ये गिर जाती तो इनको भगदड़ में मतलब कुचल देते। बिहार पुलिस मतलब तो कहती है कि समझ में आ गया कि कैसे प्रशासन तमाशा देखता है। वो मतलब इतने ज्यादा बच्चों की भीड़ थी, बच्चों का आक्रोश था, अगर वहां पे किसी का मिसहैपनिंग हो जाता, कोई पत्थर चला देता, कोई हमारा सर को कुछ भी, छोटी बच्ची थी वो भीड़ में चप जाती। अगर मुझे आंदोलन करने या वहां संवेदना देने जाना होता तो मैं बेटा, बेटी, छोटी बच्ची, ये लोग को लेके वहां जाती। अब समझने की बात है ना। पुलिस की सेक्शन से आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ कैसा? नहीं, अब समझ में आ रहा है, वो तो गलत हुआ ही, समझ में आ रहा है कि प्रशासन भाई कुछ नहीं करती है। एक लाठी नहीं चला सकती थी वहां पे, मेरे को बचा के नहीं निकाल सकती थी, हमारी मेंबर्स को नहीं निकाल सकती थी। वो बच्ची छोटी सी फंस गई भी इसमें, मतलब हमारी गाड़ी में अगर स्टिकर नहीं लगा रहता तो लोग हमें नहीं पहचानता। चूंकि बड़े बड़े पोस्टर गाड़ी में लगे थे तो बच्चे लग गए पोस्टर पे हाथ चलाने। बच्चों को मैं दोष नहीं दूंगी, बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं। गो बैक, गो बैक, गो बैक, अपना मोदी मीडिया। भाई एक तो हम मीडिया वाले नहीं, बिना मतलब हमको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब बोलने लगा वहां पे। तो ये सब नहीं करना चाहिए भाई, हम भी आप ही के हैं, हम भी आपके समाज के हैं। और आप लोग सिर्फ इसलिए हमारी इतनी महिलाओं पे अटैक मार दिए क्योंकि आपको थोड़ा सा हमने रोशन सर को अपनी भावना हमने रख दी कि हाँ ये रोशन सर ने उस लड़की के साथ गलत किया या हमारे पास कंप्लेन आया, इस बात के लिए इतना आक्रोश। मतलब सच बोलना भी गलत है समाज में, यही ना। आपको हिट किया गया किसी के द्वारा? हिट, मैं बोली ना, अगर पीछे बॉडीगार्ड ना होता, मेरे बॉडीगार्ड से आप बाइट ले लीजिए, अगर बॉडीगार्ड ना होता तो वो सारे मुक्के मुझे ही पड़ रहे थे। हाँ, एक दो हल्के हल्के हिट्स आए पीछे से, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके बचा लिया तो नहीं। एक बार एक दो पीठ बच्चों का हाथ लगा, लेकिन वो सारा मार खुद ही खा लिया। तो देखिए, जब उस जगह पे मैं भी था और उसमें बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और जस्टिस फॉर प्रिंस यादव के नारे लगा रहे थे। वहां कैंडल जलाया, उन्होंने 2 मिनट का मौन व्रत भी मौन धारण भी किया। लेकिन इस बीच उस स्टूडेंट में कौन से अपराधी तत्व के थे, कौन असामाजिक तत्व थे जो इस पूरी भीड़ को उग्र करती है। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह होगी कि बिहार सरकार कहती है कि उनकी पुलिस बहुत चुस्त है और वहां पे तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी थे और एक भी पुलिसकर्मी उस पूरे भीड़ को मोबिलाइज होने से रोक नहीं पाई। और क्या ये पुलिस का एक्शन है, आप पूरे वीडियो में देखिए। और कहीं पुलिस नहीं देखेंगे, कहीं नहीं, पूरे वीडियो में आप देखिए कहीं, जबकि वहां 30 से 40-50 प्रशासन खड़े थे, लेकिन सब एक हाथ की दूरी पे खड़े थे। पुलिस देख भी रही थी कि गाड़ी आई और पूरी, हाँ, महिलाएं उतरी और पूरे मीडिया वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले एकदम आराम से लड़क, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आपके यूपी में ऐसा होता तो नहीं, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है। मतलब ऐसे महिलाओं के प्रति यहाँ पे आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तमाम चीजें आपको मैंने सुनवाई, इसके बाद मैं उस जगह की विजुअल्स भी दिखाऊंगा।
देखिए महिला विकास मंच की संस्थापिका बीना मानवी जी के साथ आज जो इंसिडेंट हुआ उसको मैंने आपको इन शॉर्ट बताया और उनसे बात भी की, उनका बयान भी सुनवाया, भीड़ का जो मूड था वो भी मैंने आपको दिखवाया। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जो बीना मानवी को बचाया वो गार्ड हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि अगर ये नहीं होते तो बीना मानवी को कितना हिट पड़ता और मीरा मानवी वहां गिर सकती थी, उनके साथ कुछ भी अक्रेंस अनहोनी घटना घट सकती है। गार्ड जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? शिवा। शिवा। शिवा, आप तो एकदम भगवान की तरह, भगवान शिवा की तरह बचा रहे थे। अगर आप नहीं होते तो बीना जी को कितने हिट्स पड़ते, कितने मुक्के और थप्पड़ खाने पड़ते? वो तो खाना पड़ता है, अगर हम नहीं रहते तो वो खाना पड़ता। हम लोग शनिदेव मंदिर से हम लोग आ रहे थे जी। तो रास्ते में देखे हम लोग कुछ, तो मैम बोली कि यहाँ पे क्या है, कैंडल वगैरह था, टेंडर बोला था। तो जैसे ही हम उतरे तो मैम भी उतर गए, क्या है बात। तो वहाँ पे फिर पूरा हल्ला उल्ला इनको देख कर पूरा करने लगा, लोग पूरा एकदम धक्का देने लगा, गो बैक गो बैक। हाँ, फिर उसके बाद पीछे से लोग एकदम चढ़े हुए थे और धक्का भी दे रहे थे, हाथ भी दम दे रहे थे। आपको कितना पंच लगा और कितने कितने थप्पड़? वो तो इतना लोग थे वहाँ पे, पता नहीं चला। हाँ, अच्छा खासा आपका बॉडी है, मतलब हाँ, सही है सब। हाँ। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे, बाकी कुछ नहीं। आपके साथ बचाने आए कुछ भी? मुझे तो नहीं दिखे। नहीं, आपको दिखे थे आपके साइड से कहीं? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे लोग था, उधर पुलिस वाला था, बाकी आया नहीं। अगर वहां पे कुछ आपको कोई हिट कर देता, चाकू स्टैबिंग या कुछ भी इस तरह का चीज अक्रेंस होता, तो पुलिस वाले तो नहीं थे? नहीं, बच नहीं पाते? नहीं। बस यही जानना था आपको। ये बिहार की एक तस्वीर दिखानी थी जहां पे गांधी मैदान जैसा पॉस एरिया, जहां कारगिल चौक है, जहां से न जाने कितनी गाड़ियां गुजरती है, अगर वहां से कोई व्यक्ति जाता है उसके साथ इस तरह की मॉब लिंचिंग होती है, तो आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख रहे होंगे 50 पुलिसकर्मी तकरीबन होंगे, 2-3 दर्जन होंगे पुलिसकर्मी, उसमें से एक भी पुलिसकर्मी इस पूरे मॉब को रोकने की कोशिश नहीं करता है। और ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी आपको दिखा रहा हूं। इस पे जो आपके विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिए।